Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. You all are safe and sound at your home. और आप जो हैं वो CUET की प्रिपरेशन बड़े दमदार तरीके से कर रहे हैं और हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। CUET के आक्रमण बैच को, CUET की सारथी सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं और धुआंधार प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने MCQ क्वेश्चंस की। तो आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, CUET 2024 में जनरल टेस्ट लेना है या नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं, इतने सारे डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो आ जाना चाहिए जिसमें जनरल टेस्ट के बारे में सारी नॉलेज मिल जाए बच्चों को, ताकि उनके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि लेना है या नहीं, जनरल टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, इसका एक आंसर सिंपल सा है कि वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस पे। सबसे पहले तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जनरल टेस्ट ही हर एक के अंदर रिक्वायर्ड होगा। हर एक कोर्स, हर एक यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के लिए जनरल टेस्ट होगा ही होगा रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई CUET ने नहीं कहा है। लेकिन अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा हो इस बार का, और अगर आपने हमारे वीडियोस को कीनली ऑब्जर्व किया है और फॉलो किया है, तो आपको ये हमने बताया है बार बार। और इस बार CUET ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर भी उन्होंने एक लाइन लिखी थी इंपॉर्टेंट नोट में, इट इज एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट जनरल टेस्ट। तो CUET खुद इस बार आपको एडवाइस कर रहा है, NTA खुद, कि भाई आप CUET के कोर्स चॉइसेस और आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस में जनरल टेस्ट चूज कर लीजिए। ठीक है। अब जहां तक बात रही सब्जेक्ट और कोर्स वाइज, अगर आप देखना चाहें, यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप देखना चाहें, तो पहले तो मैं बता दूं कि आप जा सकते हैं CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है cuetug.ntaonline.in, और इसके अंदर आप जो ऊपर मेन्यू है उस मेन्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। और उस मेन्यू को सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में, जहां पे CUET में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको वहां दिखेंगी। और आप आपके टारगेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके टारगेट कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें GT यूजफुल है कि नहीं है। ये तो बात हुई अकॉर्डिंगली, जहां पे जो है यूनिवर्सिटी खुद बता रहा है कि इस कोर्स के लिए हमको ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स होंगे CUET एग्जाम्स में, और आप उसके थ्रू ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल टेस्ट के बारे में, तो उससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, तो जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट के, तो जो जनरल टेस्ट का सिलेबस है उसमें आता क्या क्या है। देखिए, आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत सिंपल लेवल के होते हैं और बहुत कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स आएगा आपका। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको हम मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी कहते हैं, इसके अंदर जो भी इसका जो सिलेबस है वो जब मैं क्वांट की क्लास लेती हूँ मैं बताती ही हूँ। आप डिटेल सिलेबस इंटरनेट पे जाके कहीं पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है। ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग आता है, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग आता है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक सा सिलेबस है हमारे जनरल टेस्ट का। और अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, और अगर मैं लेवल ऑफ एग्जाम की बात करूं कि डिफिकल्ट होता है या इजी होता है, इजी टू नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता रही हूं, डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जाम। जनरल टेस्ट को क्रैक करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल CUET UG के अंदर, क्योंकि देखिए आपके कॉमन स्ट्रीम्स हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, और सारे बच्चे हैं, वो बच्चे भी हैं जो आर्ट्स के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दिया, 10वीं में छोड़ दिया, 10वीं के बाद उन्होंने, तो सब जने वो एग्जाम देंगे। तो उसी अकॉर्डिंगली ये बनाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको डर लगता है कि भाई मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग नहीं आती, बहुत बेसिक लेवल के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, और हमसे जुड़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप MCQs कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें जिन्होंने एक्चुअली स्पेसिफिकली GT के लिए प्रिपेयर नहीं भी किया, तो भी एक अच्छा स्कोर वो लोग कर पाए। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाती है कट ऑफ। ठीक है। तो कट ऑफ से पहले तो मैं मार्किंग स्कीम की बात कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, जनरल टेस्ट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चंस, और 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस तो अटेंड करने ही हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट गिवन बाय NTA। तो 60 में से 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो।
बात आई समझ में? तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये काम। 60 मिनट्स मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चंस करने के लिए, 60 मिनट मिल रहे हैं, 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम मिल जाएगा आपको हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स मिल रहे हैं और इनकरेक्ट के लिए -1 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 250 की बात करूं, वैसे तो 300 का होगा पूरा, लेकिन भाई ऑब्वियसली अगर मैं आप 50 क्वेश्चन भी अटेंड करते हैं तो 250 में से अगर आप 100 तक भी पहुंच जाते हैं, 100 या सेफ स्कोर के लिए, तो भाई यू कैन क्लियर योर जीटी एंड यू कैन गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी विद दैट स्कोर। सो इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो जीटी में स्कोर करना मुश्किल नहीं है और जीटी को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा ईजी और बेनिफिशियल है आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स है, तो अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो देखिए, एक तो आपको पता ही है, अगर आप जीटी के साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं, जनरली आपको इस तरह का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें आपके 3 डोमेन होते हैं, एक लैंग्वेज होता है और फिर जीटी भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। कभी कभी 2 डोमेन भी होते हैं, वो डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने कहा, आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके प्रेफर्ड कोर्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेगी। मैंने आप लोगों के लिए एक जनरल ओवरव्यू बनाया है जिसके अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया है और आपको बताने के लिए और आइडिया देने के लिए कि भाई जीटी की कहां पे किन किन कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की बात करूं, बीए के जितने कोर्सेज हैं उन सब में जीटी रिक्वायर्ड है अगर आपको AMU में एडमिशन लेना है तो, और BVOC के जितने कोर्सेज हैं उसमें भी आपको जीटी रिक्वायर्ड होगा अगर आपको AMU में एडमिशन लेना है। तो आप देख सकते हैं AMU तो लगभग अपने बहुत सारे कोर्सेज में जीटी की रिक्वायरमेंट को एस्टैब्लिश कर चुका है, ठीक है। BBAU की बात करूं तो खाली BSc को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सब में जीटी चाहिए BBAU को। BBAU हमारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड यूनिवर्सिटीज है ये CUET पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं सारे ही कोर्सेज पे जीटी है, सिवाय BSc। अगर आप BSc के लिए जाना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, बट अदर देन दैट आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज पे इसके अंदर जीटी देना पड़ेगा। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो भाई BA के अंदर जीटी रिक्वायर्ड है और BA LLB के अंदर जीटी रिक्वायर्ड है फॉर BHU, ओके। तो अगर आपको ये 2 कोर्सेज करने हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव जीटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि आपको सर्टिफिकेट और लैंग्वेज कोर्सेज करवाती है, वहां सब में जीटी है, जीटी देना पड़ेगा वहां पे एडमिशन के लिए, ठीक है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके कॉमर्स के जो BFA BMC हुआ, BCom हुआ, इन कोर्सेज के लिए यू नीड जीटी। BA के लिए भी आपको जीटी चाहिए। BVOC कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं DU से तो भी जीटी होना चाहिए। और धीरे धीरे अगर मैं आपको बताऊं तो धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस कल्चर को अडॉप्ट करने ही वाली है। वो जीटी को एज अ रिक्वायरमेंट बहुत से कोर्सेज में एस्टैब्लिश कर देगी, क्योंकि जीटी है क्या, आप देखिए इसका कोर्स देखिए। जीटी जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड ही तो टेस्ट कर रहा है। अब बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो हो रहा है, इसके अंदर आपको जीके जीएस की कितनी नॉलेज है, थोड़ी बहुत करंट अफेयर की, मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, जनरल मैथ्स है 10वीं तक की मैथमेटिक्स जो होती है कहते हैं हम इसको, रीजनिंग में आप कितने, मतलब आप कितना अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कोर्स जो है ये सिर्फ कोई एक CUET तक सीमित नहीं है, ये चीजें तो आजकल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। आप अगर आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे भी ये तो रिक्वायरमेंट होती ही है आजकल। तो ये अगर आप लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं तो मेरे कहने का मतलब है इससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं है ना। और वो यूनिवर्सिटी ओवरव्यू सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का था। अगर मैं बात करूं बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में, वो अपने कोर्सेज पे जीटी एज अ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट रखती है फॉर क्लियरिंग, आफ्टर क्लियरिंग योर CUET एग्जाम। आपका जो कॉम्बिनेशन है उसमें जीटी हो तो वो आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। प्रीमियम कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, बहुत से कुछ प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, कुछ रेयर कोर्सेज होते हैं, आप उन सबको देख लीजिएगा। आप अगर अपने कोर्सेज, आप अगर कोर्स वाइज सर्च करते हैं CUET के बारे में तो आप अपना कोर्स देखकर सर्च करिए, टाइप करके देखिए कि उस कोर्स के लिए भी आप देखेंगे बहुत से प्रीमियम कोर्सेज में जीटी एज अ रिक्वायरमेंट दिया होता है। तो जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना, ले लेना, कोई उसमें आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव ही करेगा। जीटी को क्रैक करना आपके डोमेन को क्रैक करने से ज्यादा आसान है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और उसकी कट ऑफ भी कंपैरेटिवली कम होगी,
ठीक है, तो आपके लिए फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है अगर आप जनरल टेस्ट ले लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, अगर आप CUET दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके गोल के अकॉर्डिंग अवेयर होना जरूरी है। तो प्लीज CUET की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाइए और अब चेक कीजिए कि आपका जो सॉर्टेड यूनिवर्सिटी है और आपका जो सॉर्टेड कोर्स है उसके अंदर क्या जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, और फिर अपने बैकअप ऑप्शंस को भी देखिए कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊं तो कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटीज है जिसे मैं टारगेट करना चाहूंगा या करना चाहूंगी। अगर ये कोर्स नहीं तो मेरे स्ट्रीम का और कौन सा कोर्स है जिसे मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, और उसके अंदर देखिए कि क्या कहीं ना कहीं कोई एक आध कोर्स डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जहां पे कहेंगे जनरल टेस्ट दो। तो अगर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है तो बेटर होगा कि आप पहले जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लें और उसके लिए प्रिपेयर कर लें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बेनिफिशियल रहे आप लोगों के लिए, और जीटी से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन्स हैं तो वो क्लैरिफाई हो गए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज स्टे ट्यून टू CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। अगर आप क्लास 6 to 12 में पढ़ रहे हैं तो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर होली हंगामा में मिल रही है 90% तक की छूट, लेकिन अब इसका आखिरी एक दिन बचा है, इसीलिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इसका लाभ उठाएं। चूकिए मत, क्लिक नाउ।